Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था, जोन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, दिस इज आवर जोन ऑफ प्रोटेक्शन, दिस इज डायग्राम ऑफ द जोन ऑफ प्रोटेक्शन। हमने क्या देखा, जनरेटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा है, साथ साथ सर्किट ब्रेकर को भी और एचवी स्विचगेयर प्रोटेक्शन को भी। तो क्या हो रहा है, ये जो सर्किट ब्रेकर वाला एरिया आपको दिख रहा है ये ओवरलैप हो रहा है, इसको डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे सो दैट ईच एंड एवरी इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन के साथ साथ डबल प्रोटेक्शन भी मिले। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। दिस इज द प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर और जनरेटर। Okay, and this is the secondary protection. Okay, again this is the first primary protection of the circuit breaker and this is the secondary protection. Okay, तो हर एक पार्ट जो है हमारे सिस्टम का वो बैकअप प्रोटेक्शन और प्राइमरी प्रोटेक्शन के तहत आ रहा है, सो दैट बाउंड्री में ये जो हमारा प्रोटेक्शन हम बाउंड्री में अगर कोई फॉल्ट आए तो हमारे सिस्टम जो है वो फेल ना हो और हमारा कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कट ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन होता क्या है। वी नो दैट अ पावर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन ऑफ प्रोटेक्शन। देयर इज अ सुटेबल प्रोटेक्टिव स्कीम फॉर ईच जोन। इफ अ फॉल्ट ऑकर्स इन अ पर्टिकुलर जोन, इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्राइमरी रिले ऑफ दैट जोन टू आइसोलेट द फॉल्टी सिस्टम। तो प्राइमरी जो प्रोटेक्शन है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा जो रिले होता है ना, वो क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है। फॉल्ट को सेंस करने के बाद ये सर्किट ब्रेकर को कमांड प्रोवाइड कराता है ट्रिप होने की। तो जब हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और हमारे करंट को स्प्रेड होने से हमारे सिस्टम को बचा लेगा। ओके, जो फॉल्टी करंट है उसको स्प्रेड होने नहीं देगा हमारे सिस्टम में। तो ये काम कौन करता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन का काम है। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन में ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं, रिले, सर्किट ब्रेकर वगैरह। तो जो जोन होता है हमारा प्राइमरी जोन, उसमें हम रिलेज और सर्किट ब्रेकर जैसी चीज़ें हमारे सिस्टम को बचाने के लिए लगाते हैं। उसके साथ साथ हम उस जोन को फिर से ओवरलैप कराते हैं दूसरे जोन के साथ, सो दैट दूसरे जोन में आने वाले जो भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस है वो प्राइमरी जोन के साथ साथ बैकअप की तरह काम करें। ओके, then the primary relay is the first line of defense is due to any reason the primary relay fails to operate, there is a backup protective scheme to clear the fault as a second line of defense। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा सपोज यहाँ पे जनरेटर प्रोटेक्शन का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसमें जो लगाया गया है प्रोटेक्शन डिवाइस अगर किसी तरीके से फेल हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ओके, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ सपोज इट इज फेल टू ट्रिप और इट इज़ फेल टू वर्क, तो क्या करता है, ये जो हमारा दूसरा प्रोटेक्शन वाला एरिया है इसमें आने वाला जो सर्किट ब्रेकर या फिर रिले जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है वो इस जनरेटर प्रोटेक्शन के अंदर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें आने वाले भी जो हमारे सर्किट ब्रेकर या फिर रिलेज होंगे वो काम करेंगे और इस जनरेटर प्रोटेक्शन वाले जोन को बचा लेंगे। ओके, तो जनरेटर प्रोटेक्शन का अगर कोई डिवाइस काम नहीं करता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस काम नहीं करता है, तो ओवरलैपिंग के दौरान जो ओवरलैपिंग करने वाला जो एरिया है दैट इज बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द अदर इक्विपमेंट। ओके, अदर इक्विपमेंट जोन, तो ये बैकअप प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा जनरेटर प्रोटेक्शन जोन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है अगर किसी तरीके से फेल हो गया, सपोज प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइसेस अगर फेल हो गए तो बैकअप प्रोटेक्शन डिवाइसेस हमारे सर्किट को बचा लेंगे। ओके, द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम मे बी ड्यू टू द फेलियर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी एलिमेंट की वजह से हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो फेल हो सकता है, ड्यू टू एनी रीजन इट कैन बी फेल। ओके, तो इस वजह से अगर सपोज कोई फेलियर आ गया हमारी सिस्टम में तो बैकअप प्रोटेक्शन है ही हमारे सिस्टम को बचाने के लिए। The reliability of protective scheme should be 95% with proper design, installation and maintenance of the relay, circuit breaker, trip mechanism, AC and DC wiring. A very high degree of reliability can be achieved। क्या होता है, ये जो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, हमारी सिस्टम की एबिलिटी मीन्स रिलायबिलिटी। ओके,
तो ये जो रिलायबिलिटी होती है इट शुड बी 95% ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम, मीन्स जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होती है उसकी रिलायबिलिटी 95% होनी चाहिए विथ प्रॉपर डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसका डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और इसका जो मेंटेनेंस है ओके, जो भी रिलेज है हमारे, रिले, सर्किट ब्रेकर या फिर जो भी ट्रिप मैकेनिज्म है, जो भी हमारे सिस्टम का ट्रिप मैकेनिज्म है या फिर एसी एंड डीसी वायरिंग, ओके ये जो एसी एंड डीसी वायरिंग है उससे क्या होता है, बहुत ही हार्ड डिग्री अचीव होती है हमारी रिलायबिलिटी की। ओके तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी सिस्टम को 95% रिलायबल होना चाहिए विथ प्रॉपर डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो इन सारी चीज़ों का, रिले, सीबी, ट्रिप मैकेनिज्म, एसी-डीसी वायरिंग, इन सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस होगा, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, उसके हिसाब से हम ये 95% ऑफ रिलायबिलिटी अचीव करा सकते हैं। ओके देन a backup relay of may be independent after a time delay to view the primary relay sufficient time to operate। क्या होता है, हमारा प्राइमरी रिले है उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है ऑपरेट करने के लिए, अगर वो काम नहीं करता है किसी वजह से, ठीक है, तो ये जो बैकअप रिले है हमारा ये इंडिपेंडेंट है आफ्टर अ टाइम डिले। ओके तो ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, एक प्रॉपर टाइम के बाद ये ऑपरेट करेगा। ओके इस प्रॉपर टाइम को सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कराया जाता है प्राइमरी रिले को। अगर ये ट्रिप नहीं होता तो इस प्राइमरी रिले के ट्रिपिंग टाइम के बाद, मीन्स अगर सपोज कि सफिशिएंट टाइम में प्राइमरी रिले काम करने में असफल रहता है तो हमारा बैकअप रिले हमारे सिस्टम को ट्रिप करके हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ओके when a backup relay operate a large part of power system is disconnected from the power source but this is unavoidable। क्या होता है, when a backup relay operate a large part of power system, क्या होता है, ये जो बैकअप रिले है, सपोज हमारा कोई भी बैकअप रिले है, अगर वो हमारे सिस्टम का लार्ज पावर सिस्टम ऑपरेट कर रहा है और ये डिस्कनेक्टेड हो गया फ्रॉम द पावर सोर्स बट दिस इज अनअवॉइडेबल, तो किसी रीज़न से अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है पावर सोर्स से, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल। ये हमें अवॉइड कराना है कि जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन किसी भी तरह से फेल ना हो, हमारे लार्ज जो लार्ज जो पावर सिस्टम है उसको, अगर जो बैकअप प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको फेल नहीं होने देना है। ओके as far as possible a backup relay should be placed at a different location station। तो क्या होता है, ये जो बैकअप रिले होता है हमारा, this backup relay should be provided at the various location stations और wherever। ओके जहाँ पे जगह है, ज़रूरत है हमें बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की, उस हर जगह हमें बैकअप प्रोटेक्शन को लगाना ही लगाना है, दैट इज कंपल्सरी। इट शुड बी लोकेटेड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट एम्प्लॉय कंपोनेंट्स कॉमन विद प्राइमरी रिले विच आर टू बी बैकअप। ओके क्या है कि ये इस तरीके से लोकेट होना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट्स होंगे कॉमन होंगे प्राइमरी रिले के साथ। ओके तो ये प्राइमरी रिले पे जो कंपोनेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही कंपोनेंट्स किसी दूसरे जोन में हम एज ए बैकअप करके यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमारे सिस्टम को बैकअप देने से फेल नहीं कराना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैकअप रिले, रिमोट बैकअप, रिले बैकअप एंड ब्रेकर बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 तरीके के रिले के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट इज रिमोट बैकअप, सेकंड इज रिले बैकअप, थर्ड इज ब्रेकर बैकअप। तो ये हमारे बैकअप रिले के नाम हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं।
इस तीन टाइप के हमारे बैकअप रिले होते हैं। ओके, क्या होता है ये जो प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन होता है, ये ओवरलैप हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है हमारे सिस्टम की वो या तो कम लगे और उसके साथ साथ हमारे जो बाउंड्री पे आने वाली जो फॉल्ट है उससे हम हमारे सिस्टम का डैमेज ना होने दें। ओके, सो दिस इज़ डन फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। कल हम देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम में शॉर्ट सर्किट आता है उस फॉल्ट के कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। ओके, तो हम कल से न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ फार्मूलाज है, कुछ तरीके हैं, देयर आर सम स्टेप्स टू कैलकुलेट द सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट KVA। ओके, तो उस हिसाब से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज़ डन फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।